नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का प्यार देखकर हमें दिन रात मेहनत करने को मन करता है। हम चाहते हैं कि आपको अधिकारी बनता हुआ देखना, और हम चाहते हैं कि जहां तक हमसे कोशिश हो हम आपको पूरा डाटा अच्छी तरीके से दें, और उसी डाटा के चलते, उसी मेहनत के चलते, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और आपको अच्छे से अच्छा जो है डाटा आपको दिया जाए। उसी के चलते आज एक हम ऐसे अहम और विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आज आपको रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक होगा कि आज तक इतिहास में, आपके यूट्यूब के इतिहास में, या आज तक आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासों में पहली बार आप उस चीज़ को देखोगे। आज हमारा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं क्लॉक, जिसे हम कहते हैं क्लॉक कहते हैं, यानी कि हम इसको घड़ी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घड़ी कह सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है। क्या टॉपिक है आज हमारा? ये हमारा टॉपिक है क्लॉक। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लॉक है, जिसको हम घड़ी कहते हैं। ये कैलेंडर का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अहम टॉपिक है। आज आप इसको मेरे थ्रू मेरे शब्दों में, आज घड़ी को इतना ईजी हो जाएगा, इतना ईजी हो जाएगा घड़ी पढ़ना आपको, कि जिंदगी में कभी भी आप घड़ी का चैप्टर नहीं भूल सकते। कभी भी जिंदगी में आप घड़ी का चैप्टर नहीं भूल सकते, क्योंकि मैंने इस तरीके से इस घड़ी के चैप्टर को आपके रूप में कन्वर्ट किया है कि बिल्कुल जीरो से आप हीरो बन सकते हो। जीरो से आप हीरो बन सकते हो। इसके लिए आपको जो है पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, और फिर आपको 1-2 नंबर जो है परीक्षा में रह जाएगा। और 1-2 नंबर का मतलब है कि आप काफ़ी एग्जाम में बहुत बड़े मार्जिन से जो है आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि जब हम 1-2 प्रश्न भी अगर हम जानबूझकर गलत कर देते हैं, यानी जानबूझकर मतलब, जानबूझकर कोई नहीं करता, मगर जानबूझकर मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन जो हमें टीचर ने पढ़ा रखा हो, ऐसा कंसेप्ट जो टीचर ने हमें पढ़ा रखा हो, बट क्या होता है, फिर भी हम लोग जो हैं उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं कर पाते। उस कॉन्सेप्ट को हम सही तरीके से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में उस कंसेप्ट की या उस टॉपिक की हमें याद कब आती है, जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तब लगता है अरे यार, टीचर ने सही पढ़ाया था, अगर सही तरीके से समझ लेते तो काश आज हमारा नंबर आ जाता। तो ज़िंदगी का काश ख़त्म करना है, और बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ आज हम आपको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। मैं लगातार ये आपको सीरीज डाल रहा हूँ, रीजनिंग, मैथ, जीएस लगातार लगभग, और हिंदी पे भी हम बहुत जल्दी एक सीरीज बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम, क्योंकि क्लॉक में आपको मैं कुछ इस तरीके से बातें बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपको बिना पेन उठाए, बिना सोल्व किए क्वेश्चन, फिर भी आपको आंसर आ जाएगा। फिर भी आपको आंसर आ जाएगा। चलिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हम आपको वो जादू बता दें कि क्या है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। वो क्वेश्चन क्या है? सपोज करो कि क्वेश्चन ये आ जाए कि क्वेश्चन ये आ जाए आपका कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, कब एक साथ मिलेंगी? और सपोज करो कि आपका पहला विकल्प आपको हो कि 4:23 बजे, ये हो आपका। दूसरा विकल्प हो आपका 4:21 सही 9/11, 21 सही 9/11। तीसरा बजे, यहाँ भी बजे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा विकल्प आपका हो क्या? तीसरा विकल्प आपका हो 4:25 बजे, और चौथा विकल्प आपका यहाँ से हो जाए कि 4:27 सही 4/11 बजे। इस तरीके का आपके ये विकल्प आ जाए। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस तरीके क्वेश्चनों करने के लिए फिर आपको मेहनत जुटानी पड़ेगी। तो देख लीजिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन हो तो आप किस तरीके से इसका जो है सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया है, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ मिलेंगी?
कब एक साथ मिलेंगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन से एक ट्रेलर देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से सोल्व करना है और किस तरीके से हमें ये जवाब देना है। तो जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आया कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ मिलेंगी, हमें डायरेक्ट ये देखना किस विकल्प का योग 10 बन रहा है। तो यहाँ पर तो बटे में है नहीं, यहाँ तो बटे में है नहीं, तो देखिए यहाँ पर कितना है 7 4 11 है, और यहाँ क्या है 9 और 1 10, यहाँ पर क्या है 9 और 1 10, यानी कि योग क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए 10, और किसका होना चाहिए, मिनट वाले भाग का, मिनट वाले भाग का। बस ये याद रखना है, ये ट्रिक है आपकी, बिना कलम उठाए आपको यहाँ से क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। मतलब 4:23 गलत है, 4:25 बिल्कुल गलत है। ये देखिए 4:21 सही, 9/11, तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, कितना हो गया 10। इसका मतलब हमारी ट्रिक काम कर गई और हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि हमने एकदम ही इसको एकदम कर दिया कि 10 देखा और हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सीखने के लिए, ऐसे ही कंटेंट को सीखने के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ इस क्लास में पूरे, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि यदि आपसे कोई बेसिक जाए तो आपके पास जवाब हो, और आप अगर फैक्ट में कर रहे हो, आप अगर किसी पेपर में करना चाहते हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को सही से कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं, कहाँ से आया है ये और कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे, हम जो है क्वेश्चन टाइप बाय टाइप करेंगे, एक एक टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक टाइप के शायद हम 3 से 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका वीडियो बड़ा भी नहीं हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप जोर शोर से अपनी तैयारी प्रैक्टिस मात्र से कर सकते हो। तैयारी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस जरूर क्या करो, वीडियो देखने के बाद आप फिर उस जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर क्या करो, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे जब तक काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, ऐसा होता है कई बार कि हम लोग क्या होते हैं कि हम वीडियो तो देखते हैं, हम तो क्लास तो बहुत लेते हैं, परंतु हम उन क्लासों में वो नहीं चीज़ नहीं मिल पाती, हम कुछ और मैटर से उस क्लास को देख लगते हैं, समझिए, हमको चाहिए बेहतर कंटेंट। चलिए वो देखते हैं किस तरीके से होना होता है। देखिए, एक तरफ तो होता है समय, एक तरफ तो होता है मिनट, एक तरफ तो देखना होता है मिनट और एक तरफ देखना होता है शुद्ध मिनट, शुद्ध मिनट हमें देखना होता है। तो उसका शुद्धिकरण क्या होता है मिनट का, वो भी करेंगे। शुद्धिकरण करते हैं क्यों, पहले हम देख लेते हैं शुद्ध होता क्या है। तो हमारे अगर 5 मिनट होते हैं टाइम में, तो हमें क्या लिखना होता है 5 सही 5/11। अगर हमारे पास 10 हो 10 मिनट, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 सही 10/11। अगर हमारे पास 15 हो तो 15 लिख सकते हैं 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। अगर हमारे पास 20 हो तो 20 को हम लिख सकते हैं 21 सही 9/11। अगर हमारे पास 25 हो तो 25 को हम लिख सकते हैं 27 सही 3/11। इसी तरीके से आगे अगर हमारे पास 30 हो तो 30 को हम लिख सकते हैं 32 सही 8/11। अगर हमारे पास 35 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 38 सही 2/11। अगर हमारे पास 40 हो तो हम इसे लिख सकते हैं 43 सही 7/11। अगर हमारे पास 45 हो तो हम इसे लिख सकते हैं 49 सही, हम इसको लिख सकते हैं 49 सही 1/11। अगर हमारे पास 50 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 54 सही 6/11। अगर हमारे पास 55 हो तो हम इसे लिख सकते हैं पूरा 1 घंटा, पूरा क्या लिख सकते हैं 1 घंटा। तो हमारा ये तो होता है शुद्ध, यानी ये क्या होता है हमारा शुद्ध समय होता है, शुद्ध समय होता है। अब ये शुद्ध होता क्यों है, ये कहाँ से आता है, पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठे। यानी कि ऐसा होता है जब भी जब भी अपनी कोई वीडियो बनाऊं और कोई वीडियो मेरी आप देखो, तो उसमें आपको सबसे पहली बात है कि आप नोट जरूर किया करो, क्योंकि आप नोट नहीं करोगे तो आपको ये बातें जो है भूल जाओगे फिर आप। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करोगे आप तो फिर अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या होता है, हमको पहले ये देख लेना है कि ये क्या है। 5 मिनट अगर आएगा कहीं भी आपको तो उसका शुद्धिकरण क्या है 5 सही 5/11। 10 अगर कहीं आएगा तो 10 सही 10/11। 15 अगर आएगा तो उसको शुद्धिकरण करेंगे तो 16 सही 4/11। और 20 अगर कहीं आएगा तो 21/9/11। 25 अगर आएगा तो 27 सही 3/11। 30 आएगा तो 32 सही 8/11। 35 आएगा तो 38 सही 2/11। 40 आएगा तो 43 सही 7/11। 45 सही 49 सही 1/11। 50 सही 54 सही 6/11 और 55 का 1 घंटा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया हो,
आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको विकल्प में देखो कि इनमें से कौन सा विकल्प आपको मिल रहा है। एक ही विकल्प होगा, अगर एक विकल्प होगा और दो विकल्प होंगे तो आपको ये देख लेना उन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उसके नियर बाई है कि 5:25 का शुद्धिकरण क्या होगा, तो 27 से 3/11 वो वाला कर देना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा इस टॉपिक से है कि इसमें क्या है, तो हम इसको कहते हैं टाइप 1, इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 1। तो टाइप 1 पर हमें क्या याद रखना है, एक तरफ मिनट, एक तरफ शुद्ध समय, मिनट एक शुद्ध समय। ये कहाँ से आते हैं, ये शुद्ध समय क्या होता है, तो देखिए क्या होता है शुद्ध समय। हम किसी भी टाइम को अगर जैसे कि हमने लिखा 15 मिनट, 15 मिनट को अगर हम 12/11 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शुद्ध समय आ जाएगा। यानी 15/12 गुणा हो गई 180 और 11 से करेंगे हम भाग, तो 11 का ना 11, 7 बजे 11 छंग 66 और 4/11 ये हमारा आ चुका है। यानी कि 16 से ही 4/11, 16 से ही 4/11 आपका यहाँ से आ चुका है। ठीक है, तो ये शुद्ध समय करते समय, शुद्ध समय करते क्यों हैं, शुद्ध समय करते क्यों हैं और ये कहाँ से आता है 12/11, इसके लिए आप थोड़ा संयम रखो, थोड़ा सुकून रखो, हम सब एक एक बात करके आपको बताएंगे। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, हम छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। और फिर आप ये कहोगे कि यदि आपने कभी अपना आज की क्लास के बाद यदि कभी आपने अपना ब्लड टेस्ट भी कराया तो उस ब्लड टेस्ट में भी आपके कैलेंडर आएगा, इतनी अच्छी तरीके से मेंशन हो जाएगा, इतनी अच्छी तरीके से आप इसको सीख लोगे। आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते कैलेंडर को, अगर भूलना भी चाहोगे तो फिर भी नहीं भूल सकते। तो इसलिए हम इसको करने वाले हैं यहाँ से। देखिए ऐसा है, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बट ये है कि कुछ ऑनलाइन क्लास इसलिए शुरू की गई हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके बच्चों के पास जो है पढ़ने के लिए संसाधन नहीं होते, ठीक है, उनके पास साधन नहीं होते आने के लिए कोचिंग तक, या फिर ऐसा होता है कि उनको वो टाइम नहीं होता कि हम उस टाइम तक पढ़ने के लिए आएँ। ठीक है, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस की फीस जो है मेंशन ऐड नहीं कर सकते हैं, ये जमा नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं उन बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे घर पर बैठकर अच्छा कंटेंट हासिल नहीं होता, उनको भी आज हम अपने माध्यम से अच्छा कंटेंट हासिल कराएंगे, उनको ये सुविधा देने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको वो टाइम नहीं होता, जिस टाइम क्लासें चलती हैं उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता, तो देखते हैं कि ये कहाँ से आया। तो पहले देखते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं जैसे भी हमारी छोटी मोटी बनती है। ठीक, तो हमारा ये 12 है, ये 6 है, ये 3, ये 9, 10, 11 है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, इस तरीके से हमने देखा। अब ये देखिए घंटे की हम दोनों सुई जो है हम यहाँ लिख दें, ये हमारी बड़ी सुई है और ये हमारी छोटी सुई है। अगर ये देखिए कि इस सुई ने इस तरीके से यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से इस सुई ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो मिनट वाली सुई ने जब इस तरीके से रोटेट करना शुरू किया तो कितने मिनट चली, ये कितने मिनट चली, 60 मिनट। तो जब 60 मिनट चली तो ये वाली घंटे वाली सुई जो है, आराम से समझना, ये घंटे वाली सुई जो है सीधी सी बात है 1 पर आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। तो अब इनके बीच में यानी कि समान गति घट जाती है। अब इनके बीच में क्या होता है कि इस सुई के चलने से, आराम से सुनो, मिनट की सुई से चलने से घंटे की सुई पर प्रभाव पड़ता है, ना वो 60 मिनट चलती, ना ही घंटे वाली 5 मिनट आगे होती। इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट 5, इसकी वास्तविक दूरी कितनी है 60, इनने चली कितनी 60 मिनट, मगर रह कितनी गई 55। इसका मतलब 60 का कितना रह चुका है 55। इसी को हम कट कर सकते हैं, कितना आ गया आपका 12/11। तो ये तो होता है हमारा 12/11, ये होता है टाइम को शुद्ध करने के लिए। ये क्या होता है हमारा, टाइम को शुद्ध करने के लिए होता है, टाइम को शुद्ध करने के लिए यहाँ से हमारा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कभी भी जब हम टाइम को शुद्ध करेंगे कि बस टाइम कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें 12/11 याद रखना है। अब 12/11 कहाँ से आता है, हमने कर लिया कि 60 मिनट अगर चलेगी तो घंटे वाली 5 मिनट आगे खिसक जाती है। तो इसका मतलब सुइयों का जो वास्तविक चाल है वो कितनी होगी, इसकी 60 मिनट, और फिर रियल चाल कितनी रहेगी उसकी, कितनी रह चुकी है, समझिए नहीं, काल्पनिक कितनी रह चुकी है 55 रह चुकी है। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले आप इसको इतने को नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कैसे क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, और कहाँ 12/11 की जरूरत पड़ती है और हम किस तरीके से इसको करेंगे और हम अपना टाइम किस तरीके से बचाएंगे। चलिए हम इसे एक साइड में लिख लेते हैं पूरी तरीके से, और जब हम एक आगे जो है एक क्वेश्चन इसको सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते चलेंगे और आगे करते रहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं, पहले एक साइड लिख लेते हैं इनको। तो हम देखते हैं
5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मिनट को लिख सकते हैं 5 सही 5/11। 10 मिनट को लिख सकते हैं 10 सही 10/11। ठीक है, 15 को लिख सकते हैं 16 सही 4/11। 20 को लिख सकते हैं 21 सही 9/11। 25 को लिख सकते हैं 27 सही 3/11। 30 को लिख सकते हैं 32 सही 8/11 और 35 को लिख सकते हैं 38 सही 2/11। 40 को लिख सकते हैं 43 सही 7/11 और 45 को लिख सकते हैं 49 सही 1/11। 50 को लिख सकते हैं 54 सही 6/11। इतना हम यहाँ से लिख सकते हैं। 55 का आपको पता है 1 घंटा आता है, 55 का जो आता है वो कितना आता है 1 घंटा आता है। इसको आप पहले अच्छे से नोट डाउन कर लें, या इसे नोट डाउन नहीं करें तो आप अपने पास मतलब अपना ध्यान रखना किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो शायद आपको दिख रहा है, ठीक है। आप अपनी क्वालिटी इसके फ़ोन की अच्छी कर लेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि हम क्वालिटी से अगर देखें तो थोड़ा साफ दिखेगा यहाँ से आपको, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ कहाँ ये लागू होगा, कहाँ कहाँ ये लागू होने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम किस किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। पहला हमारा जो हो जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच समकोण किस समय बनेगा, किस समय, ये आ जाएगा आपका। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी, एक हमारा ये टाइप आ जाएगा। तीसरा हमारा आएगा दोनों सुइयां कब एक साथ मिलेंगी, कब एक साथ मिलेंगी, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। आपका कोई भी आ सकता है कि किस समय, ये भी आ सकता है कि किस समय आपका थीटा डिग्री कोण बनेगा। एक इस टाइप पर बात करने वाले हैं। फिर 5वां टाइप हमारा क्या आएगा कि दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। छठा जो टाइप होगा हमारा वो क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा, ये। 7वां जो टाइप होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा दर्पण पर देखने पर समय क्या होगा, देखने पर दर्पण पर समय क्या होगा। तो इस तरीके से हम इतने टॉपिक पर लगभग अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो बचते हैं इसके बाद में टाइप बात करेंगे। फिलहाल हम पहले इन पर बात कर लेते हैं कि ये भी इनमें बहुत टाइम लगने वाला है। अगर एक हम 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे तो हम किस तरीके से करने वाले हैं। और हमें बस टाइप एक ही है हमारा कि हमको पेन नहीं चलाना है, ठीक है। हमको कलम नहीं चलाना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको पता चल चुका होगा दोनों सुइयों के बीच समकोण किस समय बनेगा, दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में कब होंगी, दोनों सुइयां कब एक साथ मिलेंगी और किस समय थीटा का कोण या थीटा डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। या दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। या फिर आपका जब जल प्रतिबिंब क्या होगा और दर्पण पर देखने में समय कितना होगा, ये दर्पण का प्रतिबिंब कितना होगा, हम सब में इसकी बात करेंगे। फिर यह है कि कितनी देरी वाली, पहले चलने वाली, सब पे देखेंगे हम। आप टेंशन ना लीजिए इसको, हम हर प्रकार के क्वेश्चनों पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं इस पर कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है। हम सबसे पहले देखते हैं कि समकोण स्थिति, ठीक है। समकोण स्थिति से पहले हम आपको एक चीज़ और समझा दें। पहले आप आराम से बेसिक समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए। ये आपका घड़ी है, ये बार है आपका, ये 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ये देखिए व्रत कितना है, ये 360 का होता है। तो ये कितना है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट।
तो 60 मिनट बराबर होगा 360 डिग्री है, तो 1 मिनट का मान कितना होगा, 1 मिनट का मान होगा 0 0 और ये कितना 6 डिग्री। एक आपको बात याद रखनी है, यानी कि मिनट वाली सुई का जो 1 डिग्री का मान 1 मिनट का मान होता है वो कितने डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है, 6 डिग्री आपको याद रखना है 1 मिनट बराबर, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ देखें कि ये सुई यहाँ से 1 मिनट वाली घंटे वाली ये सुई है, सॉरी मिनट वाली, और घंटे वाली जो ये सुई है, अगर ये मिनट वाली सुई इस तरीके से चलना शुरू करती है, पूरे कितना चलना चलती है शुरू करती है 60 मिनट, समझ गया नहीं। अगर मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है, तो घंटे वाली सुई कितनी चलती है, घंटे वाली सुई कितनी चलती है, 30 डिग्री चलती है, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ आ जाती है, 1 पर आ जाती है, ठीक है, और 5 मिनट का गैप है, 1 2 3 4, ये 5 मिनट का गैप हो जाएगा। अगर यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट का गैप, ठीक है। तो अब 5 मिनट और गुणा 6 तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ कि घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है, यानी कि 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी है, यानी मिनट वाली सुई यदि 60 मिनट चले, मिनट वाली सुई यदि 60 मिनट चले, तो घंटे वाली सुई कितनी चलती है, 30 डिग्री चलती है, 30 डिग्री चलती है। तो अब 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 1 मिनट बराबर 30/60, 0 0 1/2, यानी कि 1/2 डिग्री। मतलब अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी, मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी, तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री कोण बनाएगी, आधा डिग्री कोण बनाएगी। इतनी बात ये समझिए, 2 बात हो गई यहाँ से, इन दोनों बातों को समझिए आराम से कि 60 मिनट बराबर होता है 360, यानी 60 मिनट होते हैं इसमें, व्रत में कितना होता है 360, तो 1 मिनट का मान कितना हो गया 6 डिग्री। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट चलती है, तो घंटे वाली सुई कितनी चलती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री या 5 मिनट, 5 मिनट, बात दोनों की एक ही है, क्योंकि 1 मिनट का मान कितना होता है 6 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। तो इसी कोण की बात करें कितनी चलेगी, 30 डिग्री। और ये डिपेंड किससे करती है कि अगर ये घंटे वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई इस तरीके से यहाँ चलकर आई है, तभी तो घंटे वाली खिसकी है, वरना तो नहीं खिसक सकती, ठीक है। तो ये अब छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझ लीजिए, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। आप चंद सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड में एकदम क्वेश्चन, 2-3 सेकंड 3 सेकंड में एकदम क्वेश्चन करते करोगे, एकदम आंसर आपको ढूंढना मिलेगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। चलिए फिर आ गया है कि अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है, मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट चलती है, तो घंटे वाली कितनी चलेगी, 30 डिग्री चलेगी। तो 1 मिनट बराबर कितना आ गया आपका, 1/2 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब आते हैं हम अपने पूरे टॉपिक पर। अब हम अपने धीरे धीरे जो है क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा, कब समकोण बनेगा। तो एक क्वेश्चन को कर लेते हैं बेसिक, उसके बाद में सारे क्वेश्चनों को हम विकल्प से कर देंगे, ठीक है। फिर हम कराएंगे ना प्रैक्टिस इनकी, हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको टेंशन क्यों लेनी है, प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप देखिए इस तरीके से आ जाए बिना विकल्प के। तो हमें पहले करना है ये व्रत 60 यानी घड़ी, ये आपका आ गया 12, ये आपका 6, ये 3 और ये आपका 9, यहाँ से 10 और यहाँ से 11, ये 1 2 4 5 7 8। अब हमने बोला है 4 और 5 बजे के बीच, कितना बोला है, 4 और 5 बजे। तो 4 तो बज चुके होंगे और 5 अभी बजे नहीं होंगे, इसके बीच का समय लेना है। तो हमसे बोला गया है समकोण, समकोण दोनों सुइयों के बीच बनना है। तो समकोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। और 1 मिनट का मान जो होता है वो 6 डिग्री। अगर हमने इसको 6 डिग्री से भाग करा, 1 मिनट, अगर हमने 90 डिग्री को कितने से करा, 6 डिग्री से भाग करा, तो हमारे कितने मिनट आ गए, 15 मिनट निकल कर आ गए। इसका मतलब उस समय पर समकोण बनेगा जब हमारा दोनों सुइयों के मध्य जो है वो कितना मान होगा, 15 मिनट का गैप होगा, 15 मिनट का गैप होगा। तो देखिए
4 बजकर ये सुई ले रहे थे, तो 5, 10, 15 एक टाइम तो होगा हमारा, ये एक टाइम तो ये होगा। अब देखो आप अपनी कॉपी को सीधा कर सकते हो, 90 डिग्री का बन गया आपका, तो एक तो समकोण बनेगा ये, और एक इसी के सामने बनता है समकोण, एक जो बनता है बिल्कुल इसी के सामने। तो 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनते हैं? 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनते हैं? 2 बार समकोण बनते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि 4 और 5 बजे का टाइम ही है, 4 और 5 बजे का टाइम है, मगर अब हमारी तरफ से क्या टाइम आया? 4:05 और फिर आया 4:40, सॉरी 4:35, क्योंकि आपका 5 मिनट 5, 10, 15 है, तो एक क्या आ जाएगा आपका 4:35। ये आपका इस तरीके से थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा ये बन जाएगा, समकोण स्थिति बनेगी ये, समझ गए? आप समझ गए होगे। अब देखिए 5, 10, 15 तो एक 90 डिग्री बन गया, एक 90 डिग्री एक ये, यानी 1 घंटे की सुई से पहले बनता है और 1 घंटे की सुई से बाद में बनता है, तो 2 समकोण बनते हैं। समकोण का मतलब क्या है? यहाँ बोला है किस समय दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा, तो समकोण होता है 90 डिग्री, 6 डिग्री का मान होता है, 1 मिनट का मान 6 डिग्री, और 15 मिनट निकल आ चुके हैं, तो 15 मिनट दोनों सुइयों के बीच में गैप। अब क्या हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, अगर ये सुई यहाँ से यहाँ तक चली होगी, यानी कि 12 से अगर 5 तक चली होगी, तो सीधी सी बात है घंटे की सुई यहाँ तो होगी नहीं, यहाँ तो होगी नहीं, इसका मतलब थोड़ी बहुत तो आगे बढ़ी होगी, इसका मतलब थोड़ी बहुत तो आगे बढ़ी होगी, ठीक है। अब थोड़ी बहुत आगे बढ़ी होगी तो ये समकोण होगा नहीं, क्योंकि भाई समकोण क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 5, 10, 15 यही तो है समकोण, जब ये थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी तो ये सुई यहाँ थोड़ी दिख रहेगी, तो समकोण बनेगा नहीं। इसका मतलब थोड़ी आगे बढ़ेगी, समकोण से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसको भी थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। और इस समय को शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 को हम शुद्ध करने के लिए वही हमने पहले जो बताया था, क्या करेंगे? 12/11। तो अब कितना आया? 12 पंजे 60 और 60/11, तो करेक्ट कितना है? 11 पंजे 55 और 5/11। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया? कितने बजकर? 4:05 सही 5/11 बजे। एक समकोण आ गया हमारा ये बेसिक है, एक समकोण क्या आ गया हमारा? ये आ चुका है, ठीक है। तो एक कोण क्या बन गया हमारा? 4:05 सही 5/11 बजे, ठीक है। एक अब दूसरा समकोण क्या होगा? दूसरा 35 पे निकालेंगे, तो 35 का क्या निकालेंगे हम? 12/11, ठीक है। तो आपका कितना? 420 होगी यहाँ से और /11, तो 11 कितना? 11 तिया 33, 9 और 11 8 88 और 2/11, तो कितना बच गया? 4:38 सही 2/11 बजे। ये हमारे हो चुके हैं 2 समकोण। ये क्या हो चुके हैं? हमारे दोनों समकोण हमने निकाल लिए हैं। ये हमारे क्या हो चुके हैं? दोनों समकोण हो चुके हैं। तो इतना आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको इतना क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर आपको ये बेसिक तरीके से करना है तो। अगर आपको बेसिक तरीके से करना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। परंतु अब क्या होता है कि अब हमारी ट्रिक कहाँ पर काम आएगी? हमारी ट्रिक कहाँ पर काम आएगी? हमारी ट्रिक कहाँ पर काम आएगी? जब भी हमें जिन जिन प्रश्नों में हमें शुद्ध समय करना होगा, शुद्ध समय करना होगा, हमको हमेशा वहाँ पर करना है। देखिए क्या करना है, सीधे सीधे शब्दों में देखिए हमें क्या करना है। अब हम अपनी ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या लगानी है? हमें या तो ये याद होनी चाहिए ये साइड, और ये याद नहीं होनी चाहिए, तो हमें विकल्प हमारे याद होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम उन्होंने बोला है 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां समकोण स्थिति में होंगी, तो आप सीधी स्थिति बनाएंगे। समकोण बोला है, समकोण स्थिति बोली है, 4 बजे पे निशान लगाएंगे, फिर 15 मिनट लेके जाएंगे, 5, 10, 15 पीछे लेके जाएंगे 5-15 मिनट, और 15 मिनट जब पीछे ले गए तो कितने पर आ गया? 1 पर आ गई, ठीक है। तो 1 का देख लो, 1 पर कितना होता है? 5 मिनट, और आपको याद होगा 5 मिनट का कितना हो जाता है? 5 सही 5/11, और आपका आंसर आ गया 4:05 सही 5/11। तो एक तो आपका आंसर ये आ गया। फिर इसी के सीधे देख लो, एक इसी के सीधे देख लो, तो सीधी कितनी आ गई? 7 पर, तो 7 का मतलब होता है 35, और 35 का शुद्धिकरण आपका कितना आ गया? ये आ गया शुद्धिकरण, तो कितना आया? 38 सही 2/11, यानी कि 4:38 सही 2/11। यही आपका आंसर। तो यही क्या आ चुका है? आपका आंसर आ चुका है। आप एकदम देखकर इसको लगा सकते हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। और देखो दोनों ही विकल्पों में क्या है? 5 और 5 10, इकाई अंकों का योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, और 2 और 8 10 हो रहा है। यहाँ भी इकाई अंकों का योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षाओं में आए हुए हैं इसी से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को जो इस परीक्षा में अभी तक क्वेश्चनों को लिए आया हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच
2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब समकोण की स्थिति होगी? कब समकोण की स्थिति होगी? 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब समकोण की स्थिति होगी? कब समकोण की स्थिति होगी? 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हम विकल्प से लिखेंगे, केवल हम किस तरीके से करेंगे? विकल्प से क्वेश्चन को करेंगे, हम और कुछ नहीं करने वाला। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 और 3 बजे के बीच, ठीक है। पहला है आपका अब एग्जाम का, 2 और 3 बजे के बीच समकोण, भाई इतना लिख लेते हैं, समकोण। पहला विकल्प जो है हमारा वो क्या है? पहला विकल्प जो है हमारा वो क्या है? 10 सही, यानी कि 2 और 3 बजे के बीच बोला है, 2 और 3 बजे के बीच बोला है, ठीक है। 2 और 3 बजे के बीच हमें बोला है, तो देखिए कब कब समकोण स्थिति की हमारी होगी, कब कब हमारी समकोण स्थिति होगी, हमें ये देख लेना है कब स्थिति जो होगी हमारी 2 और 3 बजे के बीच होगी। तो कब? तो देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पहला समय जो है आपका, पहला विकल्प, विकल्प के अनुसार देखना है हमको, क्योंकि कई बार विकल्प में दोनों विकल्प नहीं देते। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो दे रखा वो दे रखा 2:10 बजे। दूसरा विकल्प जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2:27 से 3/11, 2:27 से ही 3/11। तीसरा विकल्प जो दे रखा उन्होंने वो दे रखा है आपका, तीसरा विकल्प देखा 2:40 सही 2/11, ठीक है। चौथा विकल्प जो दे रखा है वो दे रखा आपका 2:20 सही 1/11 बजे। अब आप बताइए खुद किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जल्दी बताइए, बिल्कुल फुर्ती से, बहुत फुर्ती से बताना है। 2 और 3 बजे के बीच तो हमारा देखना है कि ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हमें केवल विकल्प देखने हैं, जिन विकल्पों को 10 बनना है। और सीधी बात है कि सीधे शब्दों में कभी आपका आंसर आने वाला है नहीं। तो हम देखिए इसमें कितना हो रहा है, 20 और 1 0 और 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 0 0 हो रहा है, यहाँ पर 7 और 3 10। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया? 10 आ गया वाला, बी विकल्प आ गया। अब हम इसको बेसिक देख लेते हैं, क्या हमको ऐसे आया है, क्या इस तरीके से करना है क्या? तो हम देखो हम इस तरीके से खींचेंगे, बार है 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, हमने बोला है 2 और 3, तो 2 पे खींचिए, 5 10 15 25 पे खींचिए यहाँ, तो 25 का कितना होता? 25 का शुद्धिकरण होता 12/11, ठीक है। 25 का और 12 का जो होता है वो कितना आता? 300, ठीक है। और 300/11 का मतलब है 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8, 11 7 77, 3/11 कितने बचकर? 2 बचकर, ठीक है। एक कितने पर आ जाएगा? एक इसी के सीध पर आ जाएगा, कितने पर? 55 पर। अच्छा 55 का शुद्धिकरण निकालेंगे 55 का, तो कितना आ जाएगा? 12/11, और 11 5 55 यानी कि पूरा 60 यानी कि 3 बजे, पूरे कितने बजे? 3 बजे। एक टाइम आपका ये आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएंगे, मगर क्या दोनों दे रखे हैं इसमें? नहीं दे रखे, केवल कितना दे रखा है? 1 दे रखा, यानी कि 2:27 से 3/11। तो आपको केवल विकल्प देखना है और कुछ नहीं करना, आपको केवल विकल्प देखना, विकल्प देखना और कुछ नहीं करना, आपको केवल विकल्प देखना और कुछ नहीं करना है। जिस विकल्प का योग आपका 10 दे रखा हो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? वही हमारा आंसर बनेगा, वही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा, ठीक है। वही हमारा क्या बनने वाला है? आंसर बनने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? देखिए 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच समकोण, हमको क्या देखना है? समकोण देखना है। तो पहला विकल्प देख लेते हैं हम, क्या करेंगे? पहला विकल्प देख लेंगे हम देखिए पहला विकल्प हमारा 6:49 सही 1/11 बजे। दूसरा विकल्प हमारा कितना है? दूसरा विकल्प हमारा है 16 सही 4/11, यानी 6:16 सही 4/11 बजे। तीसरा विकल्प है पहला और दूसरा। चौथा विकल्प है 6:50
50 बजे, 50 बजे, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमसे बोला गया है 6 बजे और 7 बजे के बीच। तो देखो एक तो विकल्प हो रहा है 9 और 1 10, हमारा आया 6 4 10, और दोनों इसमें देखो तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, ये आ चुका है। चेक करने के लिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 12 बनाया, 12 है यहाँ पर, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, 1 2, यहाँ 4 और 5 7 और 8। तो 6 पर घंटे की सुई करिए, 15 मिनट पीछे ले जाइए, 15 का शुद्धिकरण करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 15 मिनट आगे ले जाइए, 55 और किसका 15 पर शुद्धिकरण निकालेंगे, देखो 90 डिग्री 90 के 2 बन गए, ठीक है। और 6 और 7 बजे के बीच है, 6:15, 6:45, दोनों 6 और 7 के बीच में है। तो अगर हम 15 पर शुद्धिकरण निकालेंगे तो कितना आगा, 6 से 16 से ही 4/11 हो गया, ठीक है। और 45 पर शुद्धिकरण निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा, 49 सही हमारा ही हो गया। तो इससे हमारा विकल्प बी भी सही है, विकल्प हमारा बी फर्स्ट भी सही है। तो इसमें कौन से विकल्प में दे रखा है, ये सी में देखा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो चुका है, हमारा हो चुका विकल्प ए और बी, हमारा क्या हो चुका विकल्प ए और बी। तो अब हमें यहाँ समकोण में कोई भी नहीं रोक सकता ना, समकोण में एक क्वेश्चन देख लेते हैं विपरीत वाला, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो देख लेते हैं विपरीत वाला कि कब दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी, कब दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। समकोण स्थिति हो गई हमारी, टाइप 1 क्लियर, 3 क्वेश्चन टाइप 1 क्लियर, टाइप 1 क्लियर। अब देख लेते हैं, अब पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 और 4 बजे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाइप 2, टाइप 2, 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, या 180 डिग्री पर होंगी, या 180 डिग्री पर होंगी, ये भी सही है, 180 डिग्री पर होंगी। तो पहला विकल्प यहाँ पर आपका आ जाएगा, पहला विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प इसमें आ जाएगा आपका कि 3:45 बजे, ये आपका दूसरा विकल्प आज का आपका आ गया 3:49 सही 1/11 बजे। तीसरा विकल्प आपका आ जाएगा 3:54 सही 5/11 बजे। और चौथा विकल्प आपका आ जाएगा 3:25 सही 7/11 बजे। अब आप बताइए आपका कौन सा क्वेश्चन बन गया है, कौन सा विकल्प आपका बन चुका है, जल्दी फुर्ती से आप अपना एकदम जज कर सकते हो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही हो चुका है, कौन सा विकल्प आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है, जल्दी बताइए बिल्कुल फुर्ती से। क्या हो चुका है विकल्प, कौन से विकल्प में 10 बनना है, कौन से विकल्प में 10 बनना है, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा विकल्प 5 और 4 9, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 5 और 7 12 है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा 9 और 1 10। तो कौन सा हो गया हमारा करेक्ट आंसर, वी हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा, अब इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। ये मतलब एग्जाम में आपको सिद्ध नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको बस ये बात याद होनी चाहिए कि इस विकल्प का योग 10 बनना है, यही आंसर होते हैं, ठीक है। और विकल्प देखो बस लगा दीजिए, आज इस चीज़ को अपनी रीजनिंग में आज ही उठा लीजिए, इस वीडियो को देखकर अपनी रीजनिंग का जो भी आपका पास चैप्टर है घड़ी का, रीजनिंग में मैथ में जहाँ भी है, और जहाँ भी जैसा क्वेश्चन हो और विकल्प इस तरीके से बनना हो, आज ही चेक करिए। जिस विकल्प का योग 10 बन रहा हो अगर वो आंसर ना हो तो मुझे कमेंट्स करिए, ठीक है, मुझे कमेंट्स करिए अगर आपको आंसर ना मिले तो। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता दी मैंने आज ये यूट्यूब के इतिहास में, आज तक के रीजनिंग के इतिहास में, कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। जब कमा कर करते हैं ना किसी ट्रिक को तो जब पता चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं करना हमें कि जितनी चाबी हमने भरी हो केवल इतना ही खिलौना चलेगा, हमने जितना कहीं से सीखा इतना हमने पिटर कर दिया, समझ गए नहीं। मैं बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिन पर मेहनत लगती है, जिनको कमाना पड़ता है, जिनको अच्छे तरीके से मेहनत करके कमाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सिद्ध कर लेते हैं किस तरीके से हमको यहाँ करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये आपकी है, ये 12 है, ये 6, ये 3 और आपका 9 और 10 11 1 2 4 5 7 8। अब यहाँ देखिए 3 बजकर हमने ऐसे इसी तरीके से खींच लिया, ये हो सकता है हमारा, यानी कि 3:45 हमने अनुमान से समय मान लिया कि एक विपरीत हो गया। मगर क्या ऐसा हो सकता है जब ये सुई 12 पैसा चलेगी मिनट वाली और चलते 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 45 पहुँचेगी, तो भाई कौन कह देगा कि घंटे वाली यहाँ रुकी रहेगी, कौन कह देगा घंटे वाली यहाँ रुकी रहेगी, नहीं रुकेगी ना। इसका मतलब ये थोड़ी बहुत आगे खिसकेगी, इतनी खिसकेगी जितनी भी खिसकेगी, और जब ये खिसकेगी तो क्या इतना, अब बताइए क्या ये अब 180 डिग्री हो गया, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ 180 डिग्री। इसका मतलब इस मिनट वाली सुई को भी थोड़ा बहुत आगे खिसकना पड़ेगा,
इस मिनट वाली सुई को भी थोड़ा बहुत क्या खिसकना पड़ेगा, आगे खिसकना पड़ेगा। अब वो कितना खिसकना पड़ेगा हमें तो पता नहीं ना, हम वहाँ पर पैमाना लेके जाएंगे ना पेमेंट्री। तो हम कैसे करेंगे, 45 का करना है हमको 12/11 शुद्धिकरण। 45 और 12 की हमें करना है शुद्धिकरण, ठीक है। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि हो चुका हमारा 540 और बटे कितना 11। तो 11 पंजे 11 सॉरी 11 चौक 44, 11 चौक 44, 10 बज के 11 नम 99, 1/11 आ गया। 49 से 1/11, और 49 से 1/11 कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। 10 कर लो या ऐसा कर लो, आपका तो आंसर आना ही है। 10 कर लो या ऐसा कर लो, आपका आंसर आना है निश्चित, आपका आंसर निश्चित आना है। ऐसी ट्रिक बताई है, ऐसी ट्रिक बताई है कि किसी ने आज तक बताई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं विपरीत वाला ही, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं विपरीत वाला ही। चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं विपरीत वाला, और वो क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत या 180 डिग्री कोण बनाएंगे। ये हो गया। तो हमें पहला विकल्प यहां से क्या दे रखा है, पहला विकल्प दे रखा है हमको यहां पर 2:43 सही 7/11 बजे। दूसरा विकल्प दे रखा है 2:44 सही 5/11 बजे। तीसरा विकल्प दे रखा हमको 2:40 बजे, आपको ऐसा विकल्प भी जरूर देगा। और चौथा विकल्प हमें दे रखा है मान लीजिए 2:50 सही 5/11 बजे। अब आप देखिए कि हमारे पास ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 रह गए। अब ऐसा विकल्प चुन लीजिए जिसका योग बनना हो 10। तो 5 और 0 5, ये तो होगा नहीं, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा कितना है 7 और 3 10। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इसको देख लीजिए, बना लीजिए घड़ी। ये हो गया 12, आपको बनानी नहीं पड़ेगी, मैं तो आपको यहाँ सिद्ध कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है ना कि बच्चों को विश्वास कम होता है, तो हम पहले सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिद्ध कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है हमको, कब करनी है 2 बजे, तो 2 बजे की सुई यहाँ पर होगी। अब इसकी विपरीत क्या होगी, ये होगी, बन गई 180। परंतु क्या हुआ, जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक चलकर आएगी, जब मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक चलकर आएगी, तो घंटे वाली क्या यहाँ खड़ी रहेगी, नहीं खड़ी होगी ना, थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी, थोड़ी बहुत जो आगे बढ़ेगी। अब ये एक आगे बढ़ेगी, घंटे वाली जब थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी तो मिनट वाली का 180 बन गया यहाँ से, नहीं बना, तो इस मिनट वाले को भी थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। अब वो क्या चलेगी, वो देख लीजिए कैसे। 40 पे निकालेंगे हम शुद्धिकरण, 12/11, 12 चौक 48, 480/11। तो 11 चौक 44 कितना बच गया 4, और 11 तिया 33, बचा कितना 7/11 बजे, 7/11 बजे। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये क्वेश्चन हो चुका है विपरीत वाला। ये क्वेश्चन जो हो चुका है वो हमारा क्या हो चुका है, विपरीत वाला क्वेश्चन हो चुका है। हमने यहाँ से क्वेश्चन कर लिया है विपरीत वाला, ठीक है, विपरीत वाला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक ही दिशा में कब मिलेंगे, एक ही दिशा में कब मिलेंगी। अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, एक ही दिशा में कब मिलेंगे, एक ही दिशा में कब मिलेंगी, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 देख लेते हैं, यानी कि एक दिशा में। तो पहला क्वेश्चन इसका है 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ होंगी, एक साथ होंगी, वो समय बताना है। तो पहला आपका आ चुका है, पहला अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो पहला कितना आ चुका है, पहला अगर विकल्प रखें तो हमारा आ जाएगा 4:21 सही 9/11। दूसरा विकल्प जो आ जाएगा हमारा वो 4:20। फिर तीसरा विकल्प जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 4:25 बजे। यहाँ बजे लिख हैं, सब में लिखा हुआ, निश्चित समय है तो बजे होता है, बजे। और चौथा विकल्प जो है हमारा वो आपका हो जाएगा 4:42 सही 3/11, 42 से 3/11 बजे। तो इस कौन से विकल्प में आपका योग 10 हो रहा है,
वो विकल्प का योग हो रहा है आपका ए में। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। कैसा होगा ये, इसको देख लीजिए, कैसा होगा इसको भी देख लीजिए कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। एक साथ वाले को हम किस तरीके से करने वाले हैं वो भी देख लीजिए। ये हमारी घड़ी यानी कि बार है, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2 लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, 4, 5, 7, 8। कितने बजे बोला है? 4 बजे। तो देखिए घंटे वाली सुई भी और मिनट वाली सुई भी, घंटे वाली सुई भी और मिनट वाली सुई भी जब 4 पे होगी जब भी तो आप एक साथ मिलेंगे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये सुई यहाँ तक चल के आई हो और घंटे वाली यहाँ पर रहेगी? नहीं रुकेगी ना। तो घंटे वाली को थोड़ा बहुत आगे चलना पड़ेगा, और आगे चलेगी तो फिर ये भी थोड़ी बहुत आगे चलेगी एक साथ करने के लिए। तो कितने पे निकालना है? 20 पे निकालना है, 12/11, 12 दूनी 24 और बटे 11 कितना आ चुका है? यहाँ देख लो, 11 दूनी 22, कितना बजे? 11 का 11 और 9/11 बजे। कौन से विकल्प में है ऐसा? कौन से विकल्प में आपका ऐसा? विकल्प नंबर ए में। विकल्प नंबर ए में आपका ऐसा है, विकल्प नंबर ए में आपका इस तरीके से है। विकल्प नंबर ए में आपका इस तरीके से है। ठीक है, हो गया यहाँ से आपका इस तरीके से। चलिए, आपको उम्मीद है कि जो अभी आपको टॉपिक पढ़ रहे हो वो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका और कर लेते हैं इस टाइप में, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप में। वो क्या है देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी में, 8 और 9 बजे के बीच वह समय क्या होगा? क्या होगा जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो यहाँ पहला विकल्प आपका जो आ जाएगा, पहला विकल्प आ जाएगा 8:40 बजे। दूसरा विकल्प जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 8:45 बजे। तीसरा विकल्प जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8:43 सही 7/11 बजे। और चौथा विकल्प जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 8:42 सही 3/11 बजे। तो कौन से विकल्प में आपका योग हो रहा है? 10। आपका कौन से विकल्प में योग हो रहा है? 10। आप उसको कर दीजिए। तो देखिए कि इसमें एक ही विकल्प ऐसा जिसका योग हो रहा है 10। तो एक साथ का मतलब है बिल्कुल 0 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। तो आपका आंसर कितना आ चुका है? ये सिद्ध कर लीजिए। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो चुका है, ये 3 और ये 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 5, यहाँ 7 और ये 8। तो मैंने बोला है 8 और 9 बजे के बीच। तो घंटे वाली सुई यहाँ पर और मिनट वाली सुई भी यहाँ पर। तो घंटे वाली सुई भी यहाँ पर, मिनट वाली सुई भी। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब मिनट वाली सुई यहाँ से चलकर आएगी यहाँ तक, तो घंटे वाली थोड़ी बहुत आगे निकलेगी। घंटे वाली थोड़ी बहुत आगे निकलेगी, थोड़ी बहुत आगे निकलने का मतलब मिनट वाली भी थोड़ी आगे निकलेगी। तो कितने पे निकालना? शुद्ध गिनना 40 पर और 12/11, 12 चौक 48, 480/11, 11 चौक 44, 4 बज गया, 11 तिया 33 और 7/11। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी में। इस तरीके से आपका हो चुका है क्लियर। यहां से आपका हो चुका है पूरी तरीके से क्लियर। ठीक है, तो समकोण वाला क्वेश्चन हो चुका है, कब एक दूसरे के विपरीत होंगे ये क्वेश्चन हो चुका है, कब एक दूसरे के एक साथ मिलेंगे ये आपका टाइप हो चुका है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार ये आ जाता है कि दोनों सुइयों के बीच में कब 30 डिग्री का कोण होगा? दोनों सुइयों के बीच कब 30 डिग्री का कोण होगा? वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच में कब 30 डिग्री का कोण होगा। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, 30 डिग्री का कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपका टाइप हो जाएगा यानी कि टाइप 4 हो जाएगा। क्या पहला क्वेश्चन देख रहे थे टाइप 4 में कि 5 और 6 बजे के बीच वह समय क्या होगा जब दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण होगा।
30 डिग्री का कोण होगा। अब देखिए 30 डिग्री का कोण बोला है, कोण कितने का बोला है? 30 डिग्री का। अब आपको इतना कर लेना है कि 1 डिग्री का मान कितना होता है, 1 मिनट का मान कितना होता है? 6 डिग्री। तो 6 डिग्री से जब कट करेंगे तो कितना आ गए? 5 मिनट। यानी कि बहुत हमें बताना है कि जब सुइयों के दोनों सुइयों के बीच में आगे और पीछे कितना टाइम का अंतर होना चाहिए? 5 मिनट का। तो 5 मिनट का करने के लिए इसमें आपको क्या करना है? ये घड़ी बना लेनी है। ये आपका 12 आ गया, ये आपका 6 आ गया, ये 3 आ चुका है, ये 9, और यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11। कितने बजे बोला है? 5 बजे। तो 5 पे लगा दिए घंटे की सुई। अब इसका मतलब ये एक टाइम तो हो गया 20 पे निकाल दो, 5 मिनट का गैप, और एक टाइम निकाल दो 30 पर, ये गैप होगा क्या? मगर ये सही होगा? इसमें भी 2 स्टेप होंगे, क्या ये सही समय होगा? नहीं होगा। यानी कि जब इससे यहाँ तक चल कर आएगी सुई 40 पर, तो ये थोड़ी बहुत आया किसके? घंटे की। फिर अगर ये सुई यहाँ तक आएगी 30 तक, तो ये भी थोड़ी बहुत आया किसकी? तो ये जब ये थोड़ी आया किसकी? तो इसे भी आगे सकना पड़ेगा। तो दोनों पे शुद्धिकरण निकाल दीजिए ऐसे क्वेश्चन में। 5 मिनट गैप डाल कर 20 का शुद्धिकरण निकालेंगे, तो 20 का आपको या तो पता होना चाहिए कि 21 सही 9/11, तो 12/11 कितना आ गया? यानी कि 21 सही 9/11 कितने बजकर यानी कि 5:21 सही 9/11 बजे। तो एक इस टाइप तो ये हो जाएगा। दूसरा टाइप कितना हो जाएगा? 30 पे निकाल दीजिए। 30 का 12/11 यानी कि 5:30 का कितना आता है? 32 सही। तो 32 सही 8/11 बजे। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चनों को हम इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए जिस विकल्प का योग 10 बनना है, कि यहाँ पे भी 9 और 1 10, 8 और 2 10। तो आपको जब भी किसी पेपर में अगर आपको कैलेंडर आ जाए और वहाँ पर आपको ऐसा विकल्प मिल जाए जहाँ पर मतलब किसी विकल्प में योग 10 हो, तो आप ये जरूर देख लो कहीं पर ए और बी तो नहीं है फिर भी, क्योंकि 2 विकल्पों का भी योग 10 मिल जाता है। तो 2 विकल्प होंगे तो उसमें लगा दिए, सोच समझ के उसको लगाना, और आपका आंसर जो है बिना करे जो है आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। बिना करे जो है इसको सोल्व आप यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको ये टाइप बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इससे आने वाले जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मैथ रीजनिंग मैथ में जितनी वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी आपको इसमें और पार्ट बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं केवल अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ इनकी चैप्टर की, क्योंकि हर एक चैप्टर जब आपको जानकारी मिल जाएगी बेसिक की किस तरीके से इनको पढ़ाया जाता है, ठीक है, किस तरीके से आपको मतलब जादूगर बनाया जाएगा। तो इनके जब दूसरे पार्ट आपको आएंगे तो आपको बेल आइकन पर एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि अलार्म बज जाना चाहिए कि आ गया, जिसके हमें इंतजार था वो आ गया है। अब यूट्यूब पर इतिहास में यूट्यूब पर अब भोकाल होने वाला, भोकाल मचने वाला है कि ये क्या हुआ, कौन पढ़ाता है इस तरीके से, कौन इस तरीके से पढ़ाता है जो जादू सिखा रहा है पढ़ाने के साथ साथ में। क्या आपके जादू तो है कि बिना करे बिना कलम बस विकल्प में देखिए जिस विकल्प का योग 10 वही आंसर, जिस विकल्प का योग 10 वही आंसर, जिस विकल्प का योग 10 वही आपका आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, और बहुत जल्दी आपको इसका दूसरा पार्ट बनने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो ये डेली हम इसी टाइम पर ये वीडियो जो है अपलोड करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना हमको प्यार दे रहे हैं, और आपके ही प्यार की बदौलत है कि हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी से जल्द आप बहुत अच्छे अधिकारी बनो, और फिर बताओ कि हाँ जी हम बहुत कम समय में और बहुत अच्छे टाइम में तैयारी करके हमने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। देखो माँ बाप का सपना होता है सबका कि वो उनका बेटा जो है बेटा या बेटी जो है अच्छी पोस्ट पर जाए, और वही सपना आपको साकार करना है। 20 साल तक वो आपको पालते हैं, ठीक है, आपको काबिल करते हैं कि आप कुछ करके दिखाओ। जब आपका कुछ करने का टाइम आता है तो आप उस टाइम पर उनका हाथ खींच लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपको खींचना नहीं है, आपको ये दिखाना है कि वो फिर सर ऊपर करके उठा कर चले कि हाँ आज तक आप उनके नाम से जाने जाते हो कि देखो वह इस व्यक्ति का लड़का जा रहा है। फिर बाद में ऐसा होना चाहिए कि आपके पिताजी का नाम लेकर पुकारा जाए, आपका नाम लेकर पुकारा जाए, देखो कि वह उस व्यक्ति का जो है उनके पिताजी उस व्यक्ति के पिताजी जा रहे हैं। तो उस टाइम पर आपके पिताजी का जो है जो सीना है और आपका उनका सर जो है गौरवान्वित हो जाएगा, और उन्हें लगेगा हाँ कि मैंने जो है अच्छा किया है। तो दोस्तों इसी पर एक शायरी है, अगर आपको अच्छी लगे तो देख लेना, लाइक कर लेना। ठीक है, क्या होता है कि जिन लोगों को बहुत ऊंची उड़ान उड़नी होती है, जिन लोगों को बहुत ऊंची उड़ान उड़नी होती है वे जमीन के पेड़ पौधे से कभी दिल नहीं लगाते। तो इसलिए ये मैंने इसलिए डेडिकेट किया है कि जब आपको बहुत ऊंचा अधिकारी बनना है तो आपको इस सांसारिक इच्छाओं पर ध्यान नहीं देना है,
कि समाज में क्या चल रहा है, क्या मुझे आराम नहीं मिल रहा। क्योंकि जो कामयाब व्यक्ति होता है उसको ना तो कभी ठंड पड़ने से रोक सकती है, ना ही बरसात आंधी तूफान उसको रोक सकते हैं। क्योंकि योद्धा वो होता है जो आंधी तूफान और सभी कैटेगरी से और सभी प्रकार की आपदाओं से विपदाओं से लड़कर और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, योद्धा कहते हैं। तो आपको एक योद्धा बनना है, आपको एक योद्धा बनना है, और उस योद्धा को बनने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आपको ये लगने लगा कि हम अपने लिए पढ़ रहे हैं तो कामयाबी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, और जब केवल आप इतने पढ़ रहे हो कि हम कुछ कामयाब हो जाएं तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो केवल आप ये समझिए कि हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, और क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से बातें बताई हैं। तो जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप लाइक जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए रीजनिंग में, तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस, किसी भी प्रकार पर कंपटीशन में किसी भी टॉपिक पर आप यहाँ से मिस है, आप वीडियो मतलब आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसी पर आपको वीडियो बना दूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।